हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपर फोरम एंड माय नेम इज मयंक राय। और इस वीडियो में जैसा कि आप सब थंबनेल देख के ही आए हो, हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन 2025, राइट? हाउ टू एंटर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अगर आप बिगनर हो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर ट्रांजिशन, अगर आप करियर स्विच करने को चाह रहे हो, आप यू आर इन सर्विस बेस्ड एंड यू आर नाउ थिंकिंग टू मूव इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और स्टार्टअप्स, और I mean, or working on a real software development projects, तो उसके लिए ये रोड मैप होने वाला है। बेसिकली इस रोड मैप में मैं आपको इतना ही नहीं बता के ये भी बताऊंगा कि क्या जनरल क्योरीज होते हैं जो एक बिगनर लेवल पे किसी भी इंसान के माइंडसेट में आते हैं, और क्या जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो किसी के माइंड में बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड वो अराइज करते हैं। और बेसिकली वो क्या चीज़ है जिसके वजह से हम इसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, राइट? सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू आवर कंप्यूटर स्क्रीन और हम स्टार्ट करते हैं। और लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, आई विल टेल यू आफ्टर दैट। So yeah, I think my screen is pretty much very clearly visible now. So number one, I will quickly write down the heading as software development रोड मैप। सॉरी फॉर द राइटिंग गाइस, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोड मैप। सो दिस इज आवर वीडियो कंटेंट। So number one thing in the software development industry, there are two kinds of people. One who are at the beginner level, and another who are at the transition level. I mean, they are not beginner, they know, right, software development. Now they want to switch into a better company or a product based company from a service based company. So these two people are there, right? So बिगनर और ट्रांजिशनल दोनों लेवल पे लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लोगों की जो क्यूरीज होती हैं, वो डिफरेंट होती है, राइट? अब लेट्स स्टार्ट विद बिगनर फर्स्ट, ओके? सबसे पहले मैं बिगनर्स पे स्टार्ट करता हूँ। अब लेट से आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम प्रोग्रामिंग का, कंसिडरिंग आपके सरकमस्टेंसेज या फिर आपकी चीज़ें जो हैं घर पे, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो भी हैं, दे आर गुड राइट नाउ। मतलब वेरी गुड नहीं बोल सकते, बट गुड नाउ। सो आप टाइम निकाल लोगे पढ़ने के लिए, राइट? सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद दैट बिगनर लेवल। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मैं क्या पढूं, राइट? सो चाहे बिगनर लेवल हो चाहे ट्रांजिशनल लेवल हो, राइट? सो दे बोथ need to study लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज क्यों है फर्स्ट? दैट इज अ मैंडेटरी कि आप कोड किस में लिखोगे, राइट? तो आपको लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कौन सी लैंग्वेज पढ़ें? बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस व्हेन वी गो टू इंटरनेट। C++, जावा, पाइथन। हम कौन सा पिक करें भाई? हम कौन सा पढ़े, राइट? हमारे लिए कौन सा सही है, राइट? सो बेसिकली जब आप सी मेरा मानोगे या फिर इन जनरल मानोगे, जो एक्चुअल में आपके लिए ठीक है, अगर आप पाइथन स्टार्ट करते हो और जावा स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो फाउंडेशन है ना, वो उतनी मजबूत डायरेक्ट नहीं होती है। जावा पे हो सकती है पर पाइथन पे तो बिल्कुल नहीं होगी। वाई आई एम सेइंग जावा पे भी नहीं हो सकती है, उसका भी एक थोड़ा सा लिटिल सा रीजन है, बट जावा पे आप कर सकते हो, नॉट अ डाउट। बट रीजन पाइथन पे क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप एक प्रोग्राम जावा में लिख रहे हो या सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, उसे आप पाइथन में, अगर यहाँ 20 लाइन्स का कोड है तो आप उसे 5 लाइन्स में कवर अप कर दोगे, क्योंकि पाइथन में रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, आप उन्हें यूज़ करोगे। तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी, जो लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी है, वो कम होगी। ब्रेन की जो पावर है वो कम यूज़ होगी लॉजिक बनाने में। सो बेसिकली अगर आप उस पर्सपेक्टिव से अगर पाइथन को कर रहे हो कि यू हैव मच नॉलेज ऑन लॉजिकल एबिलिटी, तो इट्स अ गुड थिंग। बट एट बिगनर लेवल नॉट अ गुड थिंग। सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, बोथ ट्रांजिशनल लेवल पे भी और बिगनर लेवल पे भी। अगर मैं बिगनर लेवल पे बात करूँ, तो लैंग्वेज आपको सी स्टार्ट करनी चाहिए। बिलीव मी, यू वॉन्ट रिग्रेट। अगर आपने एक बार सी पढ़ी, विच इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? ये लैंग्वेज
में सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं गाइस। इफ एल्स से लेके स्विच केस से लेके वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, फाइल हैंडलिंग से लेके आपका रिकर्जन, एरे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप कुछ नहीं सीखते हो। सी इज़ वेरी 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 हैंडी। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपका लॉजिकल एबिलिटी या लॉजिक बिल्डिंग माइंडसेट क्लियरली स्टार्ट हो जाएगा बनना। लेकिन पढ़ना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। अभी इसमें मेन चीज़ पे आते हैं, राइट। सी पढ़ने के बाद आप ऐसा नहीं कि अब सी पढ़ लिया आप कुछ और कर लेंगे, नहीं। फर्स्ट थिंग, whenever you do a programming language, considering आपको इसमें कितना भी टाइम लगा, जब भी आप किसी चीज़ का टाइम कंस्ट्रेंट बांधते हो तो आपको अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ता है। अभी आप बिगनर हो, आप टाइम कंस्ट्रेंट नहीं बांध सकते। हो सकता है चीज़ सीखने में किसी की एबिलिटी, किसी को 2 घंटे देना हो रोज का, किसी को 3 घंटे देना हो, किसी को वही चीज़ 10 घंटे में समझ में आ रही हो। सो बेसिकली ये आप लोग अपनी एबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करो। मैंने टाइम का कंस्ट्रेंट इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस में वो आपको टाइम लाइन बता देते हैं कि आपको इतने से इतने महीने में ये कर लेना है, इतने से इतने महीने में ये कर लेना है, एंड देन यू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन 1 ईयर और 6 मंथ्स। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। अगर हम इस तरीके से प्रेशर लेके पढ़ेंगे हम नहीं अचीव कर पाएंगे। होगा यही कि हम बीच में छोड़ेंगे, अपने आप से रिग्रेट मनाएंगे और छोड़ के फिर वापस अपने जो पुराना करते आ रहे हैं उसी में आप लग जाओगे। तो बिलीव मी, टाइम का कंस्ट्रेंट मत डालो। एक कॉन्सेप्ट लो, उसको पूरी तरह से समझो। जब आपको लगे कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन कर जाओ। दैट्स द ओनली वे, बिलीव मी। कमिंग टू द लैंग्वेज, अब सी लैंग्वेज आपने सीखी, दैट इज़ नॉट इनफ। सी लैंग्वेज सीखने के बाद आप उसमें मेरे मानो तो प्रैक्टिस अराउंड 100+ और 100 बेसिक क्वेश्चंस। अब उसमें डीएस से इन्वॉल्व हो तो अलग चीज़ है, अगर नहीं है तो 100+, और इफ़ यू आर 50 to 100, मैं ऐसा बोलूँगा, ये कैटेगरी आप रख लो। एक बार आप 50 से 100 क्वेश्चन सी लैंग्वेज पढ़ते ही उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कोई कोई चैनल वालों ने कॉन्सेप्ट्स के बीच में ही एक एक प्रोग्राम भी समझाया है कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे अगर वो स्विच केस समझा रहे हैं तो आप स्विच केस का कॉन्सेप्ट समझो, और स्विच केस के ही वो प्रोग्राम भी 2-3 कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बिलीव मी, आपको कोई पेड लेने की ज़रूरत नहीं है ये पढ़ने के लिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सर्च करोगे, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इसका प्लेलिस्ट अच्छा सा बना के रेडी रखा है। अब आप अगर सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आप पहले सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। सेकंड आप क्या करोगे, आप उसके 50 to 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ये आपको किसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और नहीं तो आप किसी के चैनल पे से भी उठा सकते हो और उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें डीएसए इन्वॉल्व हो, बेसिक हो, जिसमें आप पैलिंड्रोम इम्प्लीमेंट करो, फिबोनाची इम्प्लीमेंट करो, रिकर्शन के थ्रू कुछ 2-3 प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करो, कुछ सॉल्व करो। आप कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कुछ मत देखो, आप बस सॉल्व करो। तो बिगनर लेवल पे आप प्रोग्राम बनाने लग जाओगे। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो आई मीन कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आई मीन इतना करोगे तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। इट डजेंट मैटर कि आप किस बीटेक बैकग्राउंड से हो या किस बैकग्राउंड से हो, राइट, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ये करो तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट डेवलप करना आप ही को है। कमिंग टू द सेकेंड थिंग, आफ्टर यू लर्न दिस थिंग, राइट, अब आप आओ इस पे, C++, विच इज़ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज वेल एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें आपका दोनों फॉलो है क्योंकि ये इसी का सक्सेसर था, इसके बाद निकाला गया था। तो इसमें ऊप्स के भी कॉन्सेप्ट है और प्रोसीजर ओरिएंटेड के भी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी आपको सेम करना है। फर्स्ट वॉच एंटायर प्लेलिस्ट एंड देन यू डू 50 to 100 क्वेश्चंस। वही सेम क्वेश्चंस आप इसमें करो। सिंटेक्स फैमिलियर हो गए, बस खाली इसमें क्या है कि सिंटेक्स चेंज होगा, बाकी आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स चेंज होंगे, बाकी आपके क्वेश्चंस उसी सिंटेक्स में करो जो C++ का सिंटेक्स है। नाउ यू गेट द आइडिया कि सी में कोड कैसे लिखते हैं, C++ में कोड लिखते हैं कैसे, या आप कोई भी कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी उसमें मैं कोड कैसे लिखूंगा। तो ये आइडिया बहुत ज़रूरी है। अगर ये आइडिया आपके पास है तो ही आप इसमें फिर फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, अब आता है आपका डीएस
आई मीन ये बिगनर के लिए है, ये ध्यान रखना आप। और ट्रांजिशन वालों के लिए भी मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से है। मैं दोनों को पैरेलली बता रहा हूँ, बट दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिगनर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द आफ्टर लैंग्वेज, देयर इज अ पार्ट नोन एज डी एस एल्गो, राइट। सो डी एस एल्गो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप बेसिक उठाओ, राइट। बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब कोई छोटा सा कोर्स उठाओ, छोटा सा क्रैश कोर्स उठाओ, यूट्यूब पे ही उठाओ। मैं आपको यूट्यूब के थ्रू ही बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपना ये बनना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। क्रैक, आई मीन डीएसए में आप क्या करोगे, जब आप बेसिक डीएसए करोगे ना, तो आपका प्लेलिस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा बेसिक डीएसए वाला, देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट क्वेश्चन। आई मीन 50 to 100 क्वेश्चंस आप पहले पहले इन लैंग्वेजेस में प्रैक्टिस करो, सी एंड सी प्लस प्लस। जब आप सी और सी प्लस प्लस को बेस बना के 50 to 100 जो क्वेश्चंस है, राइट, दीज क्वेश्चंस आप ये बेसिक डीएसए के नाम पे इनमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, नाउ यू आर गुड टू थिंक लॉजिकल इनफ कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, उसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होगी। नॉट अ डाउट कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स अ सिंपल फॉर्मूला कि आप बस एक प्लेलिस्ट कर रहे हो सी का, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर प्लेलिस्ट आप 50 to 100 क्वेश्चंस कर रहे हो बेसिक, सिंस आफ्टर दैट सी प्लस प्लस का कर रहे हो, इमीडिएटली आफ्टर दैट आप 50 to 100 क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सी का क्वेश्चन, सी लैंग्वेज करो, 50 to 100 बेसिक क्वेश्चंस करो, देन डू अ बेसिक कोर्स ऑन डी एस एल्गोरिदम फ्रॉम यूट्यूब ओनली, एंड देन उस पे 50 and 100 क्वेश्चंस यूजिंग सी लैंग्वेज इंप्लीमेंट करो। सी प्लस प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि उसमें उप्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, अब आपको सी और सी प्लस प्लस पता चल गई, राइट। अब आप जो इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे, इंटरव्यूअर को आप क्या बोलोगे, या इंटरव्यूअर से आप किस तरीके से डील करोगे, राइट। उस समय आप लिखोगे यहाँ पे जावा, तो आप जावा यहाँ पे पढ़ो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब जावा में क्या क्या करो, क्योंकि जावा इज अ बिगर लैंग्वेज। सो जावा का उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ो, जावा का प्लेलिस्ट पढ़, एक कवर अप करो आप, ठीक है। और उसके बाद बेसिक प्लेलिस्ट के बाद आप इसके कुछ कोर्सेज कर सकते हो जो सर्टिफाइड हो, नॉट फ्रॉम यूट्यूबर्स, आप सर्टिफाइड कोर्सेज करो, लाइक ऑरेकल। ऑरेकल इज गिविंग जावा सर्टिफिकेशंस ऑल्सो, और जावा के मल्टीपल सर्टिफिकेशंस है जिनकी मार्केट में एक वैल्यू है, आप एन पी टी ई एल से भी कर सकते हो। बट कमिंग टू सम अदर सोर्सेज, आप यूट्यूब से प्लेलिस्ट करो, जावा में वही 50 to 100 क्वेश्चंस रिपीट करो, एंड नाउ गिव योर एवरीथिंग टू दिस लैंग्वेज ओनली। आप यहीं से शुरुआत करो, कहीं और मत जाओ। जावा पे आप आओ, आप जावा पे जैसे ही अब आप जावा पे आ जाओगे, राइट, अब ट्राई टू लर्न एडवांस जावा, ओके। एंड आफ्टर लर्निंग एडवांस जावा, और बिफोर लर्निंग एडवांस जावा भी, अब आप डीएसए का जो ये सेगमेंट आपका बच गया था ना, कंप्लीट, कंप्लीट एक वेल क्यूरेटेड कोर्स जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर कोर्स में कोई कुछ बता भी नहीं रहा है टॉपिक, तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप इंटरनेट पे उसको आराम से पढ़ सकते हो, वेरी फ्री। ये जो ऑप्शन है ये आपको लास्ट में कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, राइट। अगर आप जावा सीख चुके हो तो आप सर्टिफिकेशंस के नाम पे कर सकते हो, बट मेरी मानो तो कंसिडर यूट्यूब फॉर लर्निंग जावा बेसिक एंड मीडियम, एंड एडवांस जावा के लिए आप एक बुक परचेज कर लो, राइट, हेड फर्स्ट जावा। और आपके पास कई सारी बुक्स हैं जो इंटरनेट पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। एडवांस जावा बेसिकली मैंने तो ये पढ़ा था तो मुझे पता चल गया था, जिसमें एंटरप्राइज जावा और जेडीबीसी से कैसे कनेक्ट करते हैं ये सब होता है। बट एडवांस जावा पढ़ने से पहले मेरी मानो तो आप डीएसए कंप्लीट कर लो, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि इमीडिएटली इसके बाद आप डीएसए कंप्लीट करो और जावा में डीएसए इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, राइट। अभी अब देखो ये थोड़ा हौच पौच हो गया है, पर करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अ, थोड़ा सा मेरे को सर दो। अभी आप देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ करना क्या है। अब होगा क्या कि आपने जावा सीख ली, पैरेलली आप जावा प्लस डीएसए कर रहे हो,
इसमें आपका टारगेट होना चाहिए जबकि 500 क्वेश्चंस या 500 प्लस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये नहीं कि अब पहले आप ये कर रहे हो, ये मैंने टर्म लिखा है कि पैरेलली, पैरेलली आप ये कर रहे हो। ठीक है, अब डेली का एक क्वेश्चन पकड़ लो, वन क्वेश्चन डेली, वन क्वेश्चन डेली। जैसे ही आप ये करोगे तो ठीक है, आपने क्वेश्चन ट्राई किया, गिव अ ट्राई, ठीक है, नहीं हुआ, चेक सोल्यूशन, नहीं हुआ, वॉच वीडियोस। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब इसमें आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, जो आप पहले कर रहे थे उसमें आपको प्रेशर पड़ रहा था, इसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप पैरेलली इसलिए जो आप कर रहे थे ये, तो बेसिकली अभी इसमें हमने बताया था कि एडवांस जावा, राइट। एडवांस जावा जब आप कर रहे होगे तो आपको इसमें सर्वलेट्स, जेएसपी एंड मेनी मोर न्यू फंक्शनैलिटीज एंड अदर फंक्शनैलिटीज आपको जावा में पता चलेगी। इसके बाद आप एक सुंदर सा कॉन्सोल बेस्ड प्रोजेक्ट एक बनाओ जावा में, कॉन्सोल बेस्ड प्रोजेक्ट, कॉन्सोल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओ। इसमें बेसिकली दिस इज अ मेन्यू ड्रिवन प्रोजेक्ट, राइट। इसमें डेटाबेस वाला पार्ट जो है, डीबीएमएस वाला पार्ट, अभी के लिए स्किप कर दो। सिंपल इंटरफेस बनाओ फ्रॉम कंसोल बेस। इंटरफेस जब बनाओगे तो होगा क्या, जब आप इंटरफेस बना लोगे तो इंटरफेस बनाने के बाद अब आपका आ जाएगा डेटाबेस। तो लर्न डीबीएमएस, इसका 4-5 घंटे का एक कोर्स करना, यूट्यूब पे पूरा पड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी तो आपने एडवांस जावा में सीख ही रखी है कि अगर डीबीएमएस यूज़ किया है तो कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, नाउ इम्बेड दिस, मतलब इसको इंक्लूड करो अपने कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब आपका कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, कि आपने वन दबाया जावा कोड एडिटर पे ही तो आप उसमें एंट्री डाल सकते हो, टू दबाया तो मल्टीपल टेबल्स में से डिलीट हो जाएगी, थ्री दबाया तो उसकी, जैसे मान लो वन दबाया तो कस्टमर की डिटेल एंटर हो जाएगी, टू दबाया तो उसका आइटम जो परचेज करना है वो एंटर कर सकते हो, थ्री दबाया तो फिर उसकी प्राइसिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, फोर दबाया तो पेमेंट कर सकते हो, कुछ ऐसा हो गया। और जैसे ही आपने -5 दबाया तो आप उसकी एंट्री डिलीट कर सकते हो, आपका कैंसिल करना ऑर्डर, कुछ ऐसा कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ से आपकी जो लर्निंग कर्व है वो यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ आ गई। अब आप फियरलेस हो जाओगे, अब आपका जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा काफी हद तक, क्योंकि आपने डीएसए के 500 क्वेश्चन लगभग लगभग वो चल रहा है, आपका खत्म नहीं भी हुआ होगा तो भी आप फेयरलेस रहोगे, क्योंकि आपने डीएसए पे रोज का एक क्वेश्चन के लिए टारगेट रख लिया है। और आप जब तक प्रोजेक्ट बनाओगे तब तक मोस्टली 100 to 200 क्वेश्चंस आराम से हो चुका होगा डीएसए का। तो अब आपके पास एक वो बोलते हैं ना जिसको, पावर आ जाएगी कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली यही वो चीज़ है जहाँ पे लोग लैक करते हैं कि करें कैसे। तो आपने सी किया, सी प्लस प्लस किया, जावा किया, ऐसे लोग बोल देते हैं कि आप ये सीक्वेंस में सीख लो पूरा, या फिर आपको ये एक लैंग्वेज उठा के सीख लो, बट मैंने आपको बताया कि आप ये तीनों ही सीखो, बट किस तरीके से सीखो वो अब मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपने टाइम कंस्ट्रेंट नहीं बांधा, अब आप मौज में सीख रहे होगे और आप बहुत जल्दी सीख लोगे, ऐसा नहीं है कि आप लेट सीखोगे, सीखोगे जल्दी। ठीक है, इसमें आपने डीबीएमएस भी कवर किया, इसमें आपने जावा भी कवर कर लिया, इसमें आपने कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट भी बना लिया, इसमें आपने अपना ऊप्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए, आपका डीएसए भी कवर हो गया। कमिंग टू द पॉइंट, आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल में कैसा होगा, यूआई यूएक्स बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। ठीक, अब आ जाओ मेन चीज पे, इस पे आप लास्ट में जंप किया करो, एकदम से मत आ जाया करो वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट पे। बेसिकली जब आपका कोर ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप इसमें क्या घुसोगे। कई यूट्यूबर्स या कई आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बोलते हैं कि आप ये कर लो, आपकी सैलरी लग जाएगी डायरेक्ट, आपको डीएसए नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्यों, हम फिर कभी नहीं कर पाएंगे डीएसए, अगर हम सीधा ऐप डेवलपमेंट में घुस गए तो टाइम ही नहीं मिलेगा नौकरी में। तो आपके लिए लर्निंग पाथ में वो बेस्ट था, आपने डीएसए कर ली। समझ में आया मैंने क्यों डीएसए ऊपर रखा। कमिंग टू द पॉइंट, आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट पे अब आ रहे हो। वेब के लिए दिस इज द स्टैक विच यू शुड फॉलो, मर्न स्टैक, नो डाउट आप मीन्स फॉलो कर सकते हो। मर्न में एम स्टैंड्स फॉर
MongoDB, E stands for Express JS, JavaScript, and R stands for React JS, and N stands for Node.js. और जो मीन स्टैक होता है उसमें बस ये R जो है A से रिप्लेस हो जाता है, विच स्टैंड्स फॉर एंगुलर। डोंट ट्राई एंगुलर अर्ली, बाद में आप ट्राई कर लो, पहले मर्न स्टैक कर लो। एंड ऑफ कोर्स मर्न अलोन कांट हेल्प यू, आपको HTML, इससे पहले CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों जो है इससे पहले करनी ही पड़ेंगी। आप ये तीनों करोगे तभी जाके, सॉरी फॉर दिस गाइस, अगेन आई विल राइट इट, ओके। थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ये, सेकंड पे है ये करने के बाद आप दोनों को कनेक्ट करो और एक सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाओ। बेसिक हो तो भी चलेगा, आपने अगर इतना सीखा, आप, मेरा सजेशन है आप अपना एक पोर्टफोलियो बना दो। पोर्टफोलियो में आप बहुत कुछ सीखोगे, अपना अपने अपने नाम पे आप कई चीज़ें बनाओगे, अपना एक पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कई चीज़ें उसमें ऐड करोगे। कमिंग टू द ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो। ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको जावा आपने सीख रखी है, इफ़ यू गो बाय जावा एंड XML, you can start with an Android Studio and start developing the एप्लीकेशन। बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये जावा में बने एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड में ही चलेंगे। अगर आपको जावा के अलावा कॉटलिन आती है एंड यू स्टार्ट डू इट विद XML अगेन, ये आपके iOS एंड एंड्रॉयड दोनों में चलेंगे। सो इसलिए थोड़ा सा ये फ़र्क है, अब आप देख सकते हो, बट जावा से आप स्टार्ट कर दो, मैं मना नहीं करूँगा इसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, गिटहब पकड़ो, गिटहब की बेसिक्स सीख लो, लाइक किस तरीके से फॉक करते हैं, किस तरीके से पुश करते हैं, राइट। और अपना प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है या फिर आपकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर कोई है, किसी ओपन सोर्स पे आपने कंट्रीब्यूट किया है, आप उसको पुश कर दो, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन द मीन टाइम, जो मैंने बहुत बेसिक चीज़ अभी बताई नहीं, अगर आपका लिंक्डइन नहीं बना हुआ है तो आप बना लो, ये आप सबसे पहले अभी कर लो। और इस पे अपना जो नेटवर्क है इसको ग्रो करना स्टार्ट कर दो। और जब आपका ये सारा काम हो जाएगा ना, इसको आप यहाँ पे हाईलाइट करते जाओ। नॉट कि आपने DSA सीखा, गिटहब पे जो प्रोजेक्ट्स है उस पे हाईलाइट करो, गिटहब के जो प्रोजेक्ट्स है इस पे हाईलाइट करो, ठीक है। लिंक्डइन ही काफ़ी है, लोग ट्विटर भी बोलते हैं बट लिंक्डइन काफ़ी है यार, लिंक्डइन में आप रहो एक्टिव, बस काफ़ी है। मैं तो ट्विटर पे आज तक नहीं हूँ, मैंने तो आईडी भी नहीं बनाया। कमिंग टू द पॉइंट, कि आप गिटहब सीखा आपने, आपने डाला। अब अगर आपको नीड है तो आप सिंपल स्टार्ट करो दो अप्लाई, और बिलीव मी आपका 8 से 10 का पैकेज कहीं नहीं गया है इन स्टार्टअप्स और एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। वाई आई एम सेइंग इज कि उसके लिए फिर आपके पास आती हैं कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपको पढ़ना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग नेटवर्किंग, ठीक है, एंड एक और चीज़ है, सिस्टम डिज़ाइन। ये जनरली इसका बेस्ट रिसोर्स इज प्राइमर और यूट्यूब वीडियोस। इसका बेस्ट रिसोर्स इज यूट्यूब वीडियोस ओनली। मैं वहीं से सीखने के बाद GFG पे गया था और वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ा था और हो गया था काम। इसका सीखने का इज ऑल्सो यूट्यूब वीडियोस अगेन। मैं आपको यूट्यूब वीडियोस पे आपको मिल जाएगा नेटवर्किंग, और कुछ क्वेश्चंस आप Q&A सर्च कर सकते हो किस तरीके के पूछे जाते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट, जिसमें हमने लैंग्वेज कवर किया, हमने DSA कवर किया, हमने जावा लैंग्वेज के एडवांस पार्ट भी किया और उसमें एक कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया, DBMS पढ़ा, और फिर हमने कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट किया। देन हमने वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सीखा और UI UX रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया, और गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट को पुश करके हमने अपने नेटवर्क को ग्रो किया हुआ था, जिसमें हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है।
अप्लाई कैसे करना है वो मैं किसी और सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और फिर हमने फर्दर अपने आप को एनहेंस करने के लिए, लेट्स से अब आप यहाँ से ट्रांजिशन करना शुरू कर रहे हो, और ट्रांजिशन नहीं कर रहे हो, अप्लाई आप चाहते हो कि मैं यहाँ से करूँ, तो आप ये तीन चीज़ों पे भी अपना पकड़ बना के देन स्टार्ट अप्लाई टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ये आपका रोड मैप होने वाला है। एंड बिलीव मी, इसमें आपको कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये स्टार्ट करना है। और वंस यू स्टार्ट ना, जब आप यहाँ पे आ जाओगे, ये जो हमारा ऊपर हमने देखा जिस तरीके से हमने टाइम का कंस्ट्रेंट कुछ नहीं किया था, राइट, सी सी प्लस प्लस में करने के बाद जब हम क्वेश्चंस करने लग जाएंगे तो हमें एक टेस्ट आ जाएगा प्रोग्रामिंग का, राइट, और तब आप उसमें अपने आप को समझ सकते हो कि आप, हाँ मैं कर लूंगा, नाउ आई एम एबल टू डू, यार मैं इतना क्वेश्चंस तो कर ही सकता हूँ। कमिंग टू द ट्रांजिशनल लेवल पीपल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड क्यूरीज एंड अदर थिंग्स। तो ट्रांजिशन लेवल पे क्या आता है? फर्स्ट इज लैंग्वेज, राइट। अब लैंग्वेज आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है यार, मैं बताऊंगा, अगर आपको लैंग्वेज बोला जाए तो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सी मालूम है, आप लिख देते हो, अपने कंपनीज में भी सी मालूम है, सी प्लस प्लस जावा मालूम है। सो माई सजेशन इज कि मैंने जो देखा है करंट ट्रेंड में, जो अभी तक कोई बताएगा नहीं, पाइथन ही आप स्टार्ट करो और स्टिक टू जावा ओनली। Python, why I'm saying is because if you are transitioning, there are a lot of opportunities in this field, data science or ML and AI. बट डेटा साइंस बहुत इजीली इस फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप पाइथन सीखो, यू लर्न सम business intelligence tools such as Power BI, and then you learn some different things, and then you transition your career first into product based company or some other company towards your core software development journey। आप एक बार किसी इजी पाथ में घुसते हो ना, उसके बाद आपको एक्सेस मिलता है, राइट। आप राइट पाथ में घुस तो जाओ पहले आप, और राइट पाथ, बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट वे। बट स्टिल, फॉर सम पीपल जिनको डेटा साइंस में जाना ही नहीं है, उनके लिए क्या, आई विल टेल यू नाउ। और अगर कोई चला जाता है तो उसके बाद भी वो फॉलो कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये ईजी वे है कि आप एक बार इसके थ्रू घुस जाओ, राइट, पाइथन, पावर बी आई एंड स्टफ्स लाइक DBMS अपना, ये जो है आप करके, और डेटा साइंस का जो एक कोर्स है वो करके आप घुस जाओ डेटा साइंटिस्ट के रोल पे। ऑल दो आपकी सैलरी पैकेज कम होगा, बट यू विल नाउ गेट अ टेस्ट ऑफ कोर प्रोग्रामिंग और कोर, यू नो, एक्चुअल में लॉजिकल बिल्डिंग आप कुछ करोगे, सर्विस बेस्ड में बैठे नहीं रहोगे बेंच पे हमेशा, राइट। सो अगर ये नहीं करना है तो कमिंग टू द एक्चुअल लैंग्वेज, आप जावा से स्टार्ट करो। After doing Java, the same thing applies to you, right? You want to do a certification now because you already know very much well Java language. You go with Oracle certifications. There are multiple certifications on Oracle. If you are not interested in doing certifications, तो आप YouTube वीडियोस से फिर से अपना देख के जावा को एक बार आप अपना जो जो उस पे जो सॉलिड फाउंडेशंस है उसको रिकैप कर सकते हो, ठीक है। रिकैप कर लो उसको। रिकैप करने के बाद आप उसमें 50 to 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, इतना आप तो कर ही सकते हो। देन कमिंग टू स्ट्रेट अवे डीएसए, डीएसए का एक कंप्लीट कोर्स करो। कंप्लीट कोर्स जब आप करोगे डीएसए का, तो आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। सो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, उस पे क्वेश्चंस, ठीक है, ये आप करते जाओ। तो एट द एंड ऑफ द डीएसए कोर्स कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने सॉल्व कर लिए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच यू गाइज विल डू, ठीक है, you guys also have to follow 500 plus DSA questions pattern, but since you are already working service based companies, you guys don't have a time, और ट्रांजिशन करना है आपको कहीं और हो आप, तो आप पे टाइम नहीं है, तो आप स्टार्ट करो 3 to 4 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने का, राइट। सेम अप्रोच अप्लाइज टू यू। इसको आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन को चेक करोगे, नहीं होगा तो वॉच करोगे वीडियोस को, ओके। दैट इज द थिंग विच यू गाइज विल डू। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास, जस्ट अ सेकेंड गाइज, यस,
सो ये डीएसए हो गया आपका। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको बेसिकली कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है। नेवर डू स्पेंड योर टाइम ऑन कंसोल बेस्ड। आपने कॉलेज में ऑलरेडी किया है, नहीं किया है तो भी आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि आप कंसोल बेस्ड बनाओ। बट इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट डोमेन लाइक मैकेनिकल हो या फिर किसी और डोमेन से हो, तो आप बनाओ, ज़रूर बनाओ, बाकी सारा स्टेप आपके लिए सेम रहेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से हो, आप कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट मत बनाओ। डीवीएमएस पे क्विकली एक फुल फ्लेज्ड कोर्स कर लो। आई मीन यूट्यूब पे अवेलेबल है, राइट। और अपने नॉलेज को रिकैप कर लो इसमें, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। ओके, ये प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये प्रोजेक्ट कोई इनिशियल प्रोजेक्ट जो है, आप बनाओ एक सिंपल सा ई कॉम वेबसाइट और लाइक दैट। एंड ये आइडिया जो बिगनर लेवल पे लोग हैं वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज उनके पास और भी ऑप्शंस है। बट ऐसा प्रोजेक्ट मैं इनको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें मल्टीपल डोमे मॉड्यूल्स और मल्टीपल सेक्शंस होंगे जो वो बना रहे होंगे इस वेबसाइट के लिए। तो वो उस इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि दीज आर डूइंग समथिंग इन देयर ट्रांजिशन टाइम। सो ऐसा कुछ भारी सा प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, नॉट लाइक पोर्टफोलियो वेबसाइट और लाइक दैट, बट ई कॉम वेबसाइट और लाइक दैट आपको बनाना होगा। और बेसिकली आप बुक्स बुक शॉप वाली वेबसाइट बना सकते हो, या फिर जो भी है आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, फूड वेबसाइट बना सकते हो लाइक जोमेटो और स्विगी। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, you guys if you guys want to start, if you want to apply now, so start apply, and you guys will able to get 8 to 10 LPA job। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि नहीं अभी मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड में ही करना है, तो यू गाइस विल सेम आपके लिए भी यही है जो यहाँ बताया था। यू गाइस शुड गो एंड learn this web development, app development completely. After that you will start doing OS networking system design and then start applying। क्योंकि गिटहब वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी आता होगा, इफ नॉट आपको गिटहब भी सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ नॉट फेमिलियर, मैं ये अज्यूम करके चल रहा था कि आपको गिटहब मालूम है। इफ नॉट फेमिलियर विद गिटहब, देन लर्न एंड अपने प्रोजेक्ट को पुश कर दो जो वहाँ पे गिटहब पे, एंड आपके कनेक्शंस ऑलरेडी होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज लर्न सेम थिंग, ओएस नेटवर्किंग सिस्टम डिज़ाइन, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ओके, सो बेसिकली ये रोड मैप है, ठीक है। सो if you like this video, if you found this video informative, then please follow my channel, like my channel, subscribe my channel, and drop down your comments if you have any questions, or if you have any further topics that should be spoken by me, right? Thank you very much.